Hello guys, welcome to the Ivy Tutors for Online Education. Please do subscribe and press the bell icon for more exciting videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम लोग करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा गया है कि एलसीएम फाइंड करो। अब ये पार्ट्स, इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं और दोनों ही पार्ट्स इसी एक्सरसाइज को क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स की तरह के ही हैं, सेम वैल्यूज़ हैं। वहाँ पे हम लोगों ने एचसीएफ फाइंड करना था, यहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम फाइंड करना है। अब एलसीएम फाइंड करने का भी वही तरीका, बस उसमें हम लोग सिर्फ कॉमन फैक्टर्स निकाल के छोड़ देते थे। इसमें हमने अनकॉमन फैक्टर्स भी निकालने हैं और बाद में इन दोनों को, कॉमन फैक्टर्स और अनकॉमन फैक्टर्स दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग उसी तरह स्टार्ट करते हैं इसे। फैक्टराइजिंग, सबसे पहली टर्म क्या है हमारे पास 39 x7 y3z। तो 39 x7 y3z, उसके हमारे पास क्या क्या बनेंगे, 39 को ले सकते हैं 3 × 13, x7 है तो x को 7 दफ़ा लिख लेंगे और आगे y3 है तो y को 3 दफ़ा और आगे z अकेला z को 1 दफ़ा। यहाँ पे ही मैं लिख लेता हूँ एंड 91 x5 y6 z7। यहाँ पे आके 91 के फैक्टर्स बना लेता हूँ। 91 हमें पता है, 91 के साथ बनता है 7 × 13। आगे x5 है तो 5 दफ़ा x, y6 है तो 6 दफ़ा y और आगे z7 है तो 7 दफ़ा z। अब हम लोगों ने इसमें देखना कॉमन फैक्टर्स क्या हैं। मैं आप लोगों को फिर से बताने लगा हूँ कि मैं सर्कल बनाऊँगा, लेकिन आप लोगों ने वो सर्कल या रिंग कह लें, वो आप लोगों ने पेपर में नहीं बनाने। यहाँ पे कॉमन आपके पास है 13 और आप लोगों के पास 5x कॉमन है। उसके बाद आप लोगों के पास 3y कॉमन है, 1z कॉमन है। तो सबसे पहले मैं कॉमन फैक्टर्स लिखूँगा। कॉमन फैक्टर्स में आ जाएगा 13 x5 y3 और 1z। और वहीं पे आप अनकॉमन फैक्टर्स देखो तो अनकॉमन फैक्टर्स में ऊपर से बचेगा, नंबर्स में जाएं तो 3, इधर बचेगा 7, ऊपर से x², नीचे y3, z ऊपर कोई नहीं है, नीचे आकर z 6 बच जाएगा। अब एलसीएम हमारे पास क्या कहता है कि कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर में हमारे पास है 13 x5 y3 z7, z अकेला मल्टीप्लाई ये 7 3 21 x² y3 z6। अब 13 और 21 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 13 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 273। आगे x5 और x2 मिलके बन जाएगा x7, y3 मिलके y6, z1 z6 मिलके z7। तो हमारे पास ये एलसीएम निकल आया। पार्ट 2 करने लगे हैं। पार्ट 2 में भी वही काम, पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 पे ही सेकंड पार्ट की तरह ये भी पार्ट 2 है। इसके भी वैसे ही फैक्टर्स बनेंगे। सबसे पहले हम 102 के फैक्टर्स बना लें। तो 102, अब इसका फिर से मुझे डायरेक्ट तो पता है कि यहाँ पे आना 6 × 17, लेकिन आप लोगों को अगर नहीं पता चलता तो आप लोग 102 का एलसीएम ले सकते हैं। 2 5 10, 2 1 2, 3 1 3 3, 7 21 और 17 1 17। तो यहाँ से बन गया 17 3 2, यानी 2 3 6, 6 × 17 ये बन जाता है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लूँगा 2 × 3 × 17। आगे x है 1 है तो 1 दफ़ा, y मेरे पास स्क्वायर में है तो y को स्क्वायर में लिखूँगा 2 दफ़ा, z हमारे पास 1 ही है तो मैं 1 दफ़ा लिख दूँगा। नेक्स्ट टर्म की जब तरफ चले तो वहाँ पे हमारे पास 85 x² y z। यहाँ पे भी मेरे पास आ जाना है 5 × 17 x² है तो स्क्वायर की वजह से यहाँ पे 2 दफ़ा x, एक ही y है और एक ही z है तो सिंगल लिख दूँगा। 187 है x y z², तो इसमें मेरे पास है 11 × 17, आगे x 1 y 1 z 2 है तो 2 दफ़ा z। अब यहाँ पे भी कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर देखेंगे। कॉमन फैक्टर में देखें तो हमारे पास मिल रहा है 17, एक x
एक y और एक z। तो मैं इधर कॉमन फैक्टर्स में आके लिख लेता हूँ 17x y z। और वहीं पे मैं अनकॉमन फैक्टर्स में देखूँ तो ऊपर बचा 2 3 6, नीचे 5 और नीचे 11। बाद में यहाँ पे मेरे पास y बचा हुआ है, यहाँ पे x बचा हुआ है, यहाँ पे z बचा हुआ है, तो यानी x y z। एलसीएम क्या कहता है? एलसीएम कहता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई अनकॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर में 17x y z है, अनकॉमन फैक्टर में 6 5 30। 30 को 11 से मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा हमारे पास 330, और इसके साथ भी आगे x y z। अब 330 को 17 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा 5610। 5610 है, उसके साथ x और x दोनों तरफ x y z उधर भी था, दूसरे वैल्यू के साथ भी x y z था, इसलिए x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर भी आ गया। तो ये गिवन क्वेश्चन का एलसीएम निकल आया है। अब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। ये भी सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बस इसके अंदर ये है कि आगे अब क्वेश्चन के अंदर एक्सप्रेशंस चेंज हैं, लेकिन ये है कि हमने एलसीएम भी निकालना है उसी मेथड से जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। अब हम लोगों ने इसमें दोनों के फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स में जो कॉमन और अनकॉमन निकलता होगा उसको निकाल के लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग फैक्टर बनाएंगे इसके, तो इधर मैं लिख लेता हूँ फैक्टराइजिंग एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 इज़ इक्वल्स टू। अब हमने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग इस तरह करनी है कि मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास पॉजिटिव 100 बने और माइनस या प्लस करने पे हमारे पास माइनस 25 बने। तो उसके लिए हमारे पास एक ही चीज़ है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 20x प्लस 100। माइनस 5 और माइनस 20 को प्लस जब करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 20 और 5 25, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का तो माइनस 25 बन जाएगा। वहीं पे माइनस 20 और माइनस 5 को प्रोडक्ट करेंगे तो पॉजिटिव 100 भी बनेगा। अब पहली दो वैल्यूज़ में से हमारे पास निकल रहा है x कॉमन, तो पीछे बचेगा x माइनस 5। नेक्स्ट टू वैल्यूज़ में से अगर मैं माइनस 20 कॉमन निकालूँ तो पीछे बचेगा यहाँ पे x, और यहाँ से अगर यहाँ पे बचेगा x माइनस 5। दोनों में से x माइनस 5 कॉमन ले लूँ तो पीछे बचेगा x माइनस 20। अब मैंने फैक्टर्स बनाने हैं दूसरे के, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा फैक्टराइजिंग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 के फैक्टर्स किस तरह बन सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पे माइनस 5x प्लस 4x, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट में माइनस 20 बनाना था, तो माइनस 5 को प्लस 4 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस 20 बनता है। माइनस 5 और प्लस 4 को ब्रेक करें तो माइनस 1 ही बनता है। यहाँ पे पहले दो टर्म्स में से x कॉमन निकालो तो x माइनस 5, नेक्स्ट टू टर्म्स में से 4 कॉमन निकालूंगा तो पीछे बचेगा x माइनस 5। अब x माइनस 5 दोनों के पास है तो x माइनस 5 और x प्लस 4 पीछे बच गया। अब दोनों के फैक्टर्स बनाए हैं तो हम लोग पहले देख लेंगे कॉमन फैक्टर्स में क्या है। कॉमन में दोनों के पास x माइनस 5 पड़ा हुआ है। अब अनकॉमन में क्या पीछे रह गया? यहाँ पे रह गया x माइनस 20 और यहाँ पे रह गया x प्लस 4। एलसीएम हमें क्या कहता है कि कॉमन फैक्टर्स को और अनकॉमन फैक्टर्स को दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दो। कॉमन फैक्टर्स हमारे पास है x माइनस 5, अनकॉमन में हमारे पास x माइनस 20 और x प्लस 4 है, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इस पार्ट में हमारे पास 3 एक्सप्रेशन हैं, तीनों एक्सप्रेशन के फैक्टर्स बनाने हैं। पहले के लिए स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजिंग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x 4 में हम लोगों ने 4x को ब्रेक करना है 4 ही बनाने के लिए, तो ये आसान है। एक्स स्क्वायर के बाद 4x को ब्रेक कर लेंगे 2x में, 2x और 2x, 2x और 2x को प्लस करो 4x भी बनता है, और 2x और 2x को मल्टीप्लाई करने पे 4x स्क्वायर भी बनता है। यहाँ पे पहली दो टर्म्स में से x कॉमन निकालो तो पीछे बचेगा x प्लस 2। नेक्स्ट टू टर्म्स में से 2 कॉमन निकालें तो वहाँ पे भी बचेगा x प्लस 2। x प्लस 2 दोनों से कॉमन निकालूँ तो पीछे भी बचेगा x और प्लस 2। ये गिवन एक्सप्रेशन के दो फैक्टर्स बन गए। अब मैं फैक्टर्स बनाने लगा हूँ सेकेंड टर्म के। सेकेंड टर्म में है हमारे पास x माइनस 4। x माइनस 4 के अंदर मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं हो सकती। यहाँ पे हम मिड टर्म ब्रेकिंग बजाय फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया।
तो हम लिख लेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, यानी x माइनस टू और x प्लस टू। तो गिवन एक्सप्रेशन के इसके भी फैक्टर्स बन गए। अब हम लोग थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड में हमारे पास है फैक्टराइजिंग 2x² प्लस x माइनस 6। अब हम इसमें नोट करें तो हमने अब 6 नहीं बनाना, 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो -12 बन रहा है, -6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाने पे। तो हमने अब -12 बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल्स 2। यहाँ पे मैं 2x² तो ऐसे ही रहेगा। अब 12 बनाना है, लेकिन बीच में मैंने +1 बनाना ब्रेक करवा के, तो क्या बनेगा 4x माइनस 3x और माइनस 6। 4 में से 3 जाएंगे 1 भी आएगा, और 4 को 3 करने मल्टीप्लाई करने पर 12 भी आएगा। अब पहली दो टर्म्स में से 2 भी कॉमन निकल रहा है और x भी कॉमन निकल रहा है। 2 और x बाहर जाने के बजाय बाद में क्या बचेगा हमारे पास, खाली x। नेक्स्ट में से 4 है, 2 2 4 बनता है, 2 बाहर चल जाएगा, पीछे बचेगा 2, और एक ही x था वो बाहर चला गया। यहाँ से मैं -3 कॉमन निकाल तो मेरे पास पीछे बचेगा x, माइनस बाहर चला गया रह जाएगा पॉजिटिव, और 3 2 6 होता है, 3 बाहर चलेगा पॉजिटिव 2। x प्लस 2 दोनों में है तो मैं लिख लूँगा x प्लस 2, पीछे बच जाएगा मेरे पास 2x माइनस 3। अब गिवन तीनों एक्सप्रेशन के हमारे पास फैक्टर्स निकल आए हैं। अब हम लोग कॉमन फैक्टर और अनकॉमन फैक्टर्स को देख लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स में जाएँ तो हमारे पास क्या है, x प्लस 2 x प्लस 2 x प्लस 2, तीनों के पास x प्लस 2 है। अनकॉमन फैक्टर्स में जाएँ तो हमारे पास अनकॉमन में क्या है, इधर एक x प्लस 2 कॉमन आ गया था, दूसरा x प्लस 2 बचा हुआ है। इधर से एक x प्लस 2 कॉमन चला गया था, पीछे x माइनस 2 बचा हुआ है, और इधर से x प्लस 2 कॉमन चला गया था, पीछे 2x माइनस 3 बचा हुआ है। एलसीएम में जाके दोनों का प्रोडक्ट होना है, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख रहा हूँ। ये आ गया कॉमन फैक्टर वाला x प्लस 2, ये आ गया अनकॉमन वाला x प्लस 2, x माइनस 2 और 2x माइनस 3। अब x प्लस 2 सेम है, इसको मैं स्केयर बना देता हूँ, बाकी मैंने एज इट इज़ लिख दिया, और ये गिवन क्वेश्चन का एलसीएम निकल आया। थर्ड पार्ट में हमारे पास दो एक्सप्रेशन दी गई हैं, दोनों का हम लोगों ने अब मिड टर्म ब्रेकिंग जहाँ पे होती है वो करेंगे, नहीं तो कॉमन निकलता कॉमन निकाल के बस किसी भी तरह इनके फैक्टर्स बना के दे रहे हैं। तो अब हम लोग फर्स्ट टर्म की बात करते हैं, इसकी फैक्टराइजिंग करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है 2x4 माइनस y4। x4 और y4 का हम लोग किस तरह फैक्टर्स बना सकते हैं। 2 हमारे पास एज इट इज रहेगा, x4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, सिमिलरली y4 को लिख सकते हैं y स्क्वायर का स्क्वायर। अब हम नोट करें तो ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला बन गया। हम लिख लेंगे a माइनस बी a प्लस बी। अगर मैं इसको अभी यहीं पे छोड़ दूं तो भी मेरे पास आगे जो कॉमन निकलना उसके हमारे पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनता है। लेकिन हम अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए कि अभी आप लोगों को तो नहीं पता चल सकता कि आगे डायरेक्ट क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगेन जो फॉर्मूला बना हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम यहाँ पे भी फैक्टर्स बना लेंगे a माइनस बी a प्लस बी, यानी x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज। अब ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब हम लोग चलते हैं दूसरी तरफ, फैक्टराइजिंग 3x³ प्लस 2x² y माइनस xy² माइनस 2y³। अब इसके फैक्टर्स के लिए मैं क्या करूँगा, 3 साइड पे ही रहेगा। अब पहली दो टर्म्स में थे मुझे नज़र आ रहा है x² कॉमन निकल सकता है, तो मैं कॉमन निकालूंगा। यहाँ पे 3x थे, 2 बाहर चले गए, 1 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 2x² थे वो बाहर चले जाएंगे, पीछे 2y बच जाएगा। अब मैं यहाँ पे आऊँ तो मेरे पास मुझे चाहिए पहली वैल्यू में x, तो यहाँ पे तो एक तो नेगेटिव का साइन एक्स्ट्रा है, दूसरा y² एक्स्ट्रा है। हम लोग इस तरह भी कॉमन निकाल सकते हैं कि हमें कुछ ना समझ आ रही है वरना यहाँ से कॉमन क्या निकालना है, तो हम देख लेंगे यहाँ पे इस ब्रैकेट में क्या बनना है जो हमने यहाँ पे भी बनाना है। तो यहाँ पे पहली वैल्यू पे x है, तो यहाँ पे x चाहिए, तो x के अलावा माइनस और y² है, तो वो कॉमन निकाल दूंगा। तो मेरे पास पीछे क्या बच जाएगा, यहाँ पे खाली x, माइनस बाहर चला गया, यहाँ पे प्लस, अब y2 वैसे ही बाहर आ जाएगा, y² निकालिए, पीछे 1y बच जाएगा। अब नोट करो तो x प्लस 2y दोनों में है, मैं वही x प्लस 2y कॉमन निकाल लूँगा, तो पीछे बचेगा x² माइनस y²।
ये वो देखें वो कॉमन आ गया जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहा था। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो उसको अब मैं इस स्टेप में एक्सपेंड नहीं करूँगा, मैं कॉमन फैक्टर्स में भी जब जाऊँगा तो मैं यही लिख लूँगा, क्योंकि आगे हम लोगों ने फर्दर स्टेप सोल्व करने हैं। बल्कि आप लोग लिखना चाहें तो आप लिख ही लें, यहाँ पे x प्लस 2y, एक्स पे माइनस वाई स्क्वायर को भी आगे फर्दर ब्रेक कर लेंगे x माइनस वाई एक्स प्लस वाई में। अब जब हम लोग आएंगे कॉमन फैक्टर्स की तरफ, तो कॉमन फैक्टर्स में 2 तो कॉमन नहीं है, x माइनस वाई और x प्लस वाई कॉमन है, यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कॉमन फैक्टर्स में x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, जो कि फर्दर हमारे पास क्या बन जाएगा, क्लोज होके x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वहीं पे हम अनकॉमन फैक्टर्स में आए तो हमारे पास अनकॉमन में ऊपर से बचा हुआ है 2, नीचे से बचा हुआ है 3, ये दोनों कॉमन में चले गए, तो यहाँ से ऊपर बचा हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे से हमारे पास क्या बचा हुआ है x प्लस 2y। तो एलसीएम में अगर हम लोगों ने दोनों लिखने हैं कॉमन मल्टीप्लाई अनकॉमन, तो मैं पहले सबसे पहले 2 3 6 लिख लूँगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, नीचे फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स प्लस 2y। अगर मैं यहाँ पर ही छोड़ दूँ तो भी क्वेश्चन पूरा हो गया, नहीं तो 6। अब ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी a माइनस बी ए प्लस बी बना हुआ है, तो मैं इसको क्लोज कर सकता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की जगह पे एक्स स्क्वायर और बी की जगह पे वाई स्क्वायर, और साइड वाला x प्लस 2y अपनी जगह पे। यहाँ पे 6 आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर x4, वाई स्क्वायर का स्क्वायर y4, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2y। अगर आप लोगों को समझ ना आया हो ये हमने कैसे किया, यहाँ पे हमारे पास है a माइनस बी ए प्लस बी, जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, a माइनस बी ए प्लस बी। अगर हमारे पास ये फॉर्म लिखी हुई है तो हम उसको एक्सपेंड करके इसमें लिख सकते हैं, और अगर हमारे पास ये फॉर्म लिखी है तो हम उसको क्लोज करके इसमें लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये वाली फॉर्म पड़ी हुई थी, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। a का मतलब ये कि a की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पे a की जगह पे x स्क्वायर है, तो हमने इसको क्लोज करना हो तो कैसे कर सकते हैं, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हमने a का स्क्वायर और b का स्क्वायर लिख दिया, वो वैल्यूज खुद से स्क्वायर में थी, तो स्क्वायर और स्क्वायर पावर 4, स्क्वायर और स्क्वायर पावर 4 बन गए। अब हम लोग यहाँ पे आ जाएं तो फैक्टर्स में हमारे पास 2 टर्म्स हैं, इनके फैक्टर्स बनाने हैं। तो पहली वाली के लिए स्टार्ट करते हैं, फैक्टराइजिंग 4x4 माइनस 1। अब 4x4 माइनस 1 के लिए क्या आएगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 2 4। आगे x4 को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, और मेरे पास 1 लिखा, मैं 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर। 2 इंटू 2 तो ऐसे ही जाएगा, यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म दोबारा बन गई, मैं यहाँ पे लिख लूँगा a माइनस बी और a प्लस बी। a की जगह हमारे पास x स्क्वायर है और b की जगह पर हमारे पास 1 है, तो मैंने इस तरह x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 लिख लिया। अब यहाँ पे नोट करें तो यहाँ पे दोबारा a स्क्वायर b और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है। वो कैसे, x तो पहले से स्क्वायर में, मैं 1 को 1 का स्क्वायर दोबारा से लिख सकता हूँ, तो इसको मैं अगर एक्सपेंड करूँ तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे x माइनस 1 और x प्लस 1, और ये साइड वाला x स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज रहेगा। अब हम लोग आ जाते हैं इसके ऊपर, फैक्टराइजिंग 6x³ माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब इसके फैक्टर देखें तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 3 6, और ये जो है इन दो वैल्यूज में से हमारे पास x स्क्वायर कॉमन निकल रहा है, मैं कॉमन निकालूँ तो यहाँ पे पीछे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा माइनस 1, क्योंकि x स्क्वायर था मैंने वो बाहर कॉमन निकाले तो उसकी जगह पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें पॉजिटिव x चाहिए, तो ये नेगेटिव है, यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव का साइन कॉमन लेना है, तो खाली नेगेटिव का साइन कॉमन लेंगे, तो इसलिए साइड में हम लोग 1 भी लिख लेंगे। पीछे रह जाएगा खाली x, माइनस बाहर गया तो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस बन जाएगा, और जो 1 है वो नेगेटिव 1 हो जाएगा। 2 इंटू 3 अपनी जगह पे रहेगा, यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, x माइनस 1 कॉमन निकालने के बाद पीछे बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से x स्क्वायर ये माइनस 1। अब नोट करें तो x स्क्वायर माइनस 1 यहाँ पे दोबारा बन गया, जो जैसे यहाँ बना था 1 को फिर से हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 2 इंटू 3, साइड पे x माइनस 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस 1 x प्लस 1। अब नोट करें तो x माइनस 1 2 दफ़ा है, लेकिन हम चाहें तो स्केल में लिख सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने फैक्टर्स में अलग अलग घर के ही लिखना होता है। तो यहाँ पे आके अब कॉमन फैक्टर्स में जब जाएंगे तो कॉमन फैक्टर में देखेंगे सबसे पहले हमारे पास 2 और इधर से 2 कॉमन में आ जाएगा। आगे कॉमन में x माइनस 1, इधर से भी x माइनस 1, उधर से x प्लस 1, इधर से भी x प्लस 1, यानी x माइनस 1 x प्लस 1।
ये फर्दर सॉल्व होकर क्या बनेगा, टू साइड पे x माइनस वन और x प्लस वन को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्केयर माइनस वन स्केयर, वही फॉर्मूला ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए। ए स्केयर माइनस बी स्केयर में यानी एक्स स्केयर माइनस वन का स्केयर वन होता तो मैंने उसको वैसे लिख दिया। अब अगर हम अनकॉमन फैक्टर्स में आए तो अनकॉमन में ऊपर से एक टू कॉमन चला गया तो एक टू बच जाएगा, नीचे से एक टू कॉमन चला गया तो बाकी थ्री बच जाएगा। एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन कॉमन चला गया, पीछे बचेगा एक्स स्केयर प्लस वन। यहाँ से एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन कॉमन चला गया तो पीछे एक एक्स माइनस वन बच जाएगा। अब हम लोग एलसीएम में आ गए तो एलसीएम हमें क्या कहता है, टू कॉमन और अनकॉमन को मल्टीप्लाई कराओ तो हम लोग करवा लेंगे टू टू ज़ा फोर, फोर थ्री ज़ा 12। हमारे पास ऊपर है एक्स स्केयर माइनस वन, नीचे है एक्स स्केयर प्लस वन और साइड पे एक्स माइनस वन। ये फिर ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फॉर्मूला यूज़ करते हुए ए माइनस बी ए प्लस बी हमारे पास लिखा हुआ है, हम इसको क्लोज कर लेंगे कैसे, ए स्केयर माइनस बी का स्केयर, साइड पे x माइनस वन एज इट इज़, 12 एज इट इज़, यहाँ पे बन जाएगा x4 माइनस वन, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस वन। ये हमारे पास गिवन क्वेश्चन का एलसीएम निकल आया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कह रहा है कि k की वो क्या वैल्यू होगी जिसपे x प्लस 4 इन दोनों एक्सप्रेशंस का HCF बन जाएगा। यानी अगर हम एक दे दिया गया समझ लो ये px और ये qx है तो px और qx में k इन्वॉल्व है, k की हम जगह हम क्या वैल्यू पुट करें कि x प्लस 4 इन दोनों का HCF बन जाए। तो हम सबसे पहले लेट कर देते हैं कि हमारे पास px है x स्केयर प्लस x माइनस 2k प्लस 2 एंड qx है 2x स्केयर प्लस kx माइनस 12। और हमें कह दिया गया है कि x प्लस 4 इनका HCF है, बस हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर x प्लस 4 इन दोनों का HCF है, सिंस x प्लस 4 इज HCF ऑफ px एंड qx, अगर p और x qx का दोनों का ये HCF है तो इन दोनों का फैक्टर भी होगा। तो हम कह सकते हैं so it is factor of px। हम लोग px भी लिख सकते थे, qx भी लिख सकते हैं, हम जिस मर्जी को लेके सॉल्व कर ले, मैं इधर px को लेके सॉल्व कर रहा हूँ। तो इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि p माइनस 4 पे इक्वल्स टू आंसर क्या निकलेगा, 0। अगर x प्लस 4 इसका HCF है तो वो बन जाएगा उसका फैक्टर, और अगर फैक्टर है तो 5.2 5.3 में हमने ये एक्सरसाइज इसी बेसिस से सारी बढ़ी है कि अगर फैक्टर होगा तो उसकी वैल्यू को पुट करने पे एक्सप्रेशन का आंसर 0 निकलेगा। तो हम लोग px में x की वैल्यू माइनस 4 पुट करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन px। x की वैल्यू क्या है, माइनस 4, तो हम यहाँ पे आके माइनस 4 का स्केयर प्लस माइनस 4 माइनस 2k प्लस 2 ब्रैकेट में है, ये इक्वल्स टू 0 बन जाएगा। माइनस 4 का स्केयर क्या होता है, 16 प्लस माइनस माइनस साइड पे 4 माइनस 2k और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। 16 माइनस 4 क्या बनेगा, 12 16 माइनस 4 माइनस 12 में से 16 माइनस 4 बनेगा हमारे पास पॉजिटिव 12 में से माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 2 के इक्वल्स टू 0। यहीं पे हमारे पास 10 माइनस 2 के दूसरी तरफ जाके बन जाएगा प्लस 2k। 10 वहीं बनेगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा 2 इक्वल्स टू के 2 1 2 2 5 10, तो k का आंसर हमारे पास निकल आएगा 5। तो हम कह देंगे k की वैल्यू 5 होगी, जो हम इन एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो x प्लस 4 इसका HCF बन जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ भी नया समझ आया, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में और चैनल के बायो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।